कि माता जानकी ने सीता मैया ने पुलस्त ऋषि को भोजन कराया था। माताओं में से किस किस को पता है, किस किस ने सुन रखी है कथा? ठीक है, हम भी बताते हैं आपको। एक बार रामावतार में माता जानकी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पास गए और भगवान राघवेंद्र सरकार से कहती है, स्वामी मेरे मन में एक प्रबल इच्छा है कि मैं आज किसी ब्राह्मण देवता को भोजन कराना चाहती हूँ। आप किसी ब्राह्मण देवता को निमंत्रण कर दीजिए, आप उन्हें बुला लीजिए, जिसे मैं मन चाहा भोजन पवा सकूं, भोजन खिला सकूं। तो भगवान राम ने कहा कि देवी जी ब्राह्मणों के चक्कर में मत पड़ो, इस पृथ्वी पर एक से बढ़ के एक ब्राह्मण है महाराज, खाने में मांस ही नहीं खाते ऐसे ऐसे ब्राह्मण देवी, इसलिए आप चक्कर में मत पड़ो। तो माता जानकी कहती है, नहीं स्वामी मुझे तो एक ब्राह्मण को भोजन कराना है, आप कृपा करके ऐसे ब्राह्मण को लेकर आओ कि जिन्हें मैं अपने हाथों से भोजन करा सकूं। तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने अगस्त ऋषि को बुलाया। अब अगस्त ऋषि सूख करके हड्डी है महाराज। तो माता जानकी ने देखा कि अगस्त ऋषि को बुलाया, तो कहते कि देखो तो कैसे को लेकर आए, क्या खाएंगे ये, दुबला शरीर है महाराज। लेकिन जो भी है, आप तो ब्राह्मण देवता का निमंत्रण कर दिया, घर आ गए तो महाराज भोजन पवाएंगे। अब माता जानकी क्या करे, माता जानकी भोजन बनावे और भोजन बना करके अगस्त ऋषि के सामने जैसे ही भोजन की थाल रखे, सब्जी रखे, पूरी रखे, महाराज एक कोल में अगस्त ऋषि सारा का सारा भोजन समाप्त कर जाए। माता जानकी रख करके घूम कर पीछे ही जावे, इतने में तो थाली की पूरी साफ। तो माता जानकी अगस्त ऋषि को भोजन पवाती है, बार बार थक जाती है। तो अगस्त ऋषि के सामने जब हम जैसे परोसदारी करते हैं तो धामे में से एक एक पूरी करके रखते हैं। तो अगस्त ऋषि कहते हैं कि मैया ये एक एक कब तक रखोगी, पूरा का पूरा दामा रख दो। तो महाराज माता जानकी भर भर दामा पूरी के लावे और ला करके अगस्त ऋषि की थाली में डाल दे। एक निवाले में अगस्त ऋषि सारा का सारा भोजन खा जाए। अब माता जानकी परोसते परोसते परेशान हो गई महाराज, परेशान हो गई। तो उन्होंने किसको बुलाया, गणपति महाराज को और रिद्धि सिद्धि को बुलाया कि आप आओ और आकर के इस रसोई को संभालो। तो गणपति महाराज आए और गणपति महाराज ने तो पूरी का झारा लिया, पूरी निकालने में लग गए और रिद्धि सिद्धि सुंदर पूरिया बेलने में लग गए। अब इधर क्या करें, इधर रिद्धि सिद्धि तो पूरिया बेले, गणपति महाराज पूरी निकाले और सीता मैया भरे टोपला और भर करके अगस्त ऋषि के सामने डाले। अब अगस्त ऋषि इतना भोजन खा गए, इतना भोजन खा गए कि महाराज भंडार गृह का भंडार आधा हो गया। तो माता जानकी अगस्त ऋषि से कहती है, ऋषिवर शास्त्र कहता है कि जब हमारा भोजन आधा हो जाए तो भोजन आधा होने के बाद पानी पी लेना चाहिए। तो अगस्त ऋषि कहते कि देवी आप मुझे ज्ञान मत दो, मैं भी शास्त्र का ज्ञाता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे पता है जब मेरा आधा भोजन हो जाएगा तो मैं पानी पी लूंगा, अभी मेरा आधा भोजन नहीं हुआ। तो माता जानकी परेशान होकर भगवान राघवेंद्र सरकार के पास है, राघवेंद्र सरकार से कहने लगी, स्वामी इन ब्राह्मण देवता का तो अभी आधा भोजन ही नहीं हुआ है और सारा का सारा जो भंडार है, भंडार आधा समाप्त हो गया है, अब हमारी लाज रखो। तो भगवान राम ने कहा कि देवी मैंने तुम्हें मना किया था कि निमंत्रण मत करो, इस पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक ब्राह्मण है, अब तुमने मेरी ना सुनी तो तुम संभालो। अब माता जानकी फिर आ गई, भरे टोपला कूड़े और अगस्त ऋषि एक कोल में एक निवाले में सारा भोजन खा जाए। अब तो भंडार गृह समाप्ति की ओर आ गया। तो माता जानकी पुनः राघवेंद्र सरकार के पास है, भगवान राम से कहती है कि स्वामी मुझसे गलती हो गई, कृपा करके आप मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन अब हमारी लाज बचा लीजिए। तो भगवान राम अगस्त ऋषि के पास आए और अगस्त ऋषि से कहा, हे ऋषिवर आपका पेट भर गया है तो आप कृपा करके अब हमें परेशान मत कीजिए। तो अगस्त ऋषि ने कहा कि ठीक है प्रभु, आप मुझे जल की व्यवस्था कर दीजिए, जल पिला दीजिए। तो भगवान राम ने कहा कि हे ऋषिवर जब आपने हमारे संपूर्ण भंडार गृह को खाली कर दिया, इतना सारा भोजन कर दिया, तो महाराज हमारे घर में इतना पानी की व्यवस्था नहीं है कि हम आपको इतना पानी पिला दें, लेकिन ये पानी आपका और हमारा उधार है,
द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा तो मैं इसका ब्याह दूंगा, आप द्वापर में इस जल का पान कर लेना। आज वही समय आया, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अगस्त ऋषि का स्मरण किया। अगस्त ऋषि आए और अगस्त ऋषि ने एक चुल्लू मारी और सारा का सारा जितना भी इंद्र ने जितना वर्षा करी थी वह सारा अगस्त ऋषि पी गए।